चलिए, एसओ के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, डेटा चैप्टर हमारा चल रहा था। हम लोगों ने 6 विधियां पढ़ ली, सॉरी 5 विधियां पढ़ ली हैं, 6वीं विधि आप पढ़ने चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन मेथड, पंजीकरण विधि द्वारा अन्वेषण। ठीक है, देखोगे यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस मेथड अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस डेटा आर कलेक्टेड। यहां पर जो आपका रिसर्च हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है आपको ये जानना है ना। तो कह रहे हैं यहां पर अरेंजमेंट, डेटा का अरेंजमेंट कहां से हो रहा है, जब जो इंफॉर्मेशन है वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या जो आपका आंकड़ों का संकलन करना है, उन आंकड़ों को आप संकलित कब कर रहे हो, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सपोज दैट आपको पता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, तो वहां पर अगर बच्चे का जन्म हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बोलो हाँ, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका क्या करना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ना। आपको जन्म रेट जाननी पड़ रही है ना, कोई मर रहा है तो क्या करना पड़ता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ता है। तो इस तरह के डेटा के कलेक्शन में इस विधि को उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट आप आराम से इसको नोट कर लें पहले। हो जाएगा बता दीजिएगा। हो गया भाई, यहां देखिए, जो हिंदी में है उसको हिंदी में भी नोट करना है। पंजीकरण विधि डाटा के संग्रहण की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी घटना से संबंधित सूचनाओं को सरकारी विभागों या अधिकृत संस्थाओं द्वारा निरंतर और नियमित रूप से दर्ज किया जाता है। नोट कर सकते हैं आप यहां से।
ठीक है। फिर इस विधि के अंतर्गत लिख लें, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। इस विधि के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, आदि घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को दर्ज किया जाता है। एग्जाम्पल में कह सकते हो आप इसको। ठीक है, आराम से आप इसको देख सकते, लिख सकते हैं। हिंदी उतना हो गया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया थोड़ा हिंदी में हमने, इंग्लिश को ब्रीफ किया, ठीक है। इन दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली रिकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफिस और ऑथराइज एजेंसी। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये डेटा के कलेक्शन का एक कॉन्टिन्यूअस मेथड है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाते हो तो क्या होता है, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवाते हो बर्थ, कोई आदमी का डेथ हो रहा है तो आप उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो, किसी की शादी हो रही है मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, जैसे जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है ना, तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो डेटा है वो इसी मेथड के अंतर्गत कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन मेथड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट सच एज, ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई, बर्थ डेट मैरिज एक्सेट्रा इज कंटिन्यूसली रिकॉर्ड इन द ऑफिशियल रजिस्टर मेंटेन बाय गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी। ठीक है ना, तो ये सारे जो रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जिसको ऑथराइजेशन दिया होगा उस अथॉरिटी के द्वारा ये रिकॉर्ड की जा रही है। इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं आगे, फीचर्स क्या है इसका देखोगे अगर आप तो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर, क्योंकि आपको पता है जन्म, मृत्यु और शादी, आजकल आपको पता है कोर्ट मैरिज भी बढ़ गई है, जब मन आपका तब कर लो, है ना, रजिस्ट्री, तो ये सब क्या लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहां पर रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, फिर लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि कानूनी मान्यताएं हैं हमारी, इन सब चीज, अगर आपको पता है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, आधार कार्ड नहीं होगा एडमिशन नहीं हो पाएगा, आईडी प्रूफ के रूप में काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी बहुत इसका मान्यता है, इसलिए आपको ये लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ रही। फिर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, गवर्नमेंट को डेटा मेंटेन करना है, इसलिए भी चीजों को रखना है। फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, लीगल रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनी दुनिया जा रहे हैं। ठीक है, इन सभी बातों को यहां पर मेंटेन करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उनका डे टू डे एक प्रॉपर रजिस्ट्री रखनी पड़ती है, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए मेथड आपको लाभदायक है। ठीक है, फिर स्थायी रिकॉर्ड है ना, आपकी जनगणना हो रही है ना, गवर्नमेंट बजट पास कर रहा है, तो उन सब चीजों में भी क्या है, इन जैसे जैसे पॉपुलेशन होगी वैसे वैसे वहां का बजट रहेगा, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ा है। प्रोसीजर क्या है, ये मेथड कब उपयोगी है, जब कोई घटना घटित होती है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो इस मेथड में प्रोबेबिलिटी की भी कुछ संभावनाएं भी झलक रही हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर यहां से आपका एमसीक्यूज इरेज हो सकता है। ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा मेथड जिसमें प्रोबेबिलिटी से मिलता जुलता है। ठीक है, फिर जैसे अभी आप देखेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एस है ना, सी, इसकी किताबें आ रही, इसमें एमसीक्यू देखेंगे आप, बहुत सरल है ना, तो आपको क्या करना है, आपको कूट पे भी काम करना है, कूट का मतलब क्या, क्रम से लगाने पे भी काम करना है, सीरियल वाइज भी काम करना है। ठीक है, तो वहां के लिए ये ज्यादा मान रहेगा। ठीक है, संबंधित विभाग को सूचना देखा है ना, अब जैसे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की सूचना रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आप प्रोवाइड करोगे, जन्म मृत्यु की सूचना आप क्या करोगे, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है उसको दोगे, फिर मैरिज का आप उसको दोगे। ठीक है, तो जो जैसा डिपार्टमेंट होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप उसको देते रहोगे। ठीक है, फिर
विभाग द्वारा अभिलेखों की जानकारी दर्ज करना। कैसे पता चलेगा, कैसे, जब आप वो सारी इंफॉर्मेशन, बच्चे का एडमिशन कराना है ना, किस विद्यालय में कितने लोग हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड भी तो रखता है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन उस विभाग को देना पड़ेगा। फिर आंकड़ों का संकलन एवं सांख्यिकी विश्लेषण करना। जिस तरह का आपके पास डेटा होगा उस तरह का क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे गवर्नमेंट बजट पास की, तो अगर पॉपुलेशन हमारी 1.5 करोड़ है तो उसके अकॉर्डिंग पास करेगी। किसी स्टेट की बात होगी, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है उसके, तो जितना डेटा गवर्नमेंट के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग बजट, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर बनेंगे। इसलिए भी ये बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं मेरिट्स की, आ जाएं। मेरिट नंबर 1 लिखेंगे रिलायबल डेटा। मतलब विश्वसनीय आंकड़े। जितने भी अभी तक आपने मेथड पढ़े हैं उन सभी मेथड में से ये मेथड क्या है आपका, ऐसा है जहां पर डेटा जो आप ले रहे हो वो सब क्या है आपके रिलायबल है ना। इसलिए बिलीवनेस इन पे क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें हीला हवाली नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये सारे डेटा आपको मिल कहां से रहे हैं, सरकारी स्रोत से। इसलिए भी इनकी क्या है ज्यादा, इन पर बिलीवनेस है। फिर कॉन्टिन्यूअस अवेलेबिलिटी। निरंतर उपलब्धता, है ना। एक बार जो डेटा प्रेजेंट कर दिए वो पूरे वर्ष के लिए वही रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी इसकी बनी रहती है। फिर परमानेंट रिकॉर्ड। स्थायी अभिलेख है ना। इसका मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड एक बार रख दिया गया है ना, आप जब भी चाहो भविष्य में, ठीक है, आप क्या करेंगे उसको आसानी से जब चाहो तब नोट कर लो यहां तक। चौथे भी लिखेंगे आप यूजफुल फॉर प्लानिंग। लास्ट लिखोगे आप योजना निर्माण में सहायक। योजना कौन बनाता है भाई, सरकार। तो सरकार की जो नीति और योजना होगी उसमें क्या है आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
डीमेरिट में लिखेंगे आप पहला इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन, अपूर्ण पंजीकरण। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप दर्ज नहीं कर पाते हो, है ना। कोई अब बहुत जैसे झारखंड का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का जंगल वाले एरिया हो गए, है ना, तो वहां पर कौन किसका जन्म हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, आदिवासी सेक्टर में हो गया है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई पंजीकरण नहीं करवा रहा है ना। तो क्या ये डीमेरिट है। हमारे पास डेटा तो है, लेकिन अगर आप बोलो कि फुल डेटा अवेलेबल है, तो फुल डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ऐसे जगह पर कोई जाता नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप लोग डिले इन रिपोर्टिंग, सूचना देने में विलंब। ठीक है, अब जैसे इस तरह के सेक्टर में अगर ऐसा हो गया, तो जब तक कोई सूचना नहीं देता है वहां पर कोई डिपार्टमेंट का आदमी जाता नहीं है। और सूचना देने में क्या है, लोग सूचना देते भी नहीं और दिए तो बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा लिख लोगे आप लिमिटेड स्कोप, सीमित क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जिनका कि गवर्नमेंट को इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। यहीं पर आपका ये मेथड कंप्लीट हो रहा है। आप देखोगे एग्जाम्पल क्या है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, फिर डेथ का रजिस्ट्रेशन, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन, व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, फिर इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर हिंदी में आप लिखो जन्म पंजीकरण, मृत्यु का पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण, वाहन का पंजीकरण, संपत्ति का पंजीकरण, मतदाता का पंजीकरण। ठीक है ना, तो ये पूरा मेथड यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड और कोई अगर इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, ठीक है, तो आप हमको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्लास अपलोड हो जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अपना अगला बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।